ये तो अपन कंसेप्चुअली समझाने के लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पर जहां सर्कुलर पाथ है वहां स्टार्ट क्या और एंड क्या? स्टार्ट और एंड कहां हुए? जहां स्ट्रेट लाइन हुए वहां। जहां सर्कुलर पाथ है वो जहां से तुम एंट्री ली वहां से स्टार्ट होके वहां तक आ जाओ तो पाछो स्टार्ट और एंड हो गया। वाको कोई पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट कोई वाको अपन ऑब्जेक्टिव टर्मिनल पॉइंट नहीं है। ये वाकी खासियत है अपने कंसेप्ट की। अब ये देखो, बात ध्यान समझो कि ये जो सर्कुलर पाथ है सृष्टि को, या सर्कुलर पाथ में को जो आधार है, अपन कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करें तो जो सरफेस है जहां पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कुलर सर्कल, वो सरफेस ब्रह्म है। और जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति नाश की, वो वाकई लीला है, वो कहानी है, वो हकीकत है। ये कहानी है और हर कहानी में एक हकीकत है और हर हकीकत में एक कहानी है। वो मैंने आपको कल बात बताई थी। वास्तव आप बराबर कोरिलेट करोगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो अपन ये बात मान रहे हैं या के लिए अपनो जो अहंकार है, या को देखो एक सीधो सो खूबसूरती देखो, अपन ने अहंकार को बहुत गालियां दी, अहंकार की बहुत सारी मजाक उड़ाई, कई तरह के अपन ने चुटकुलाएं सुने अहंकार की नीचे गिराने वाले। पर कभी शांति से ये तो विचार करो कि अहंकार एक क्या गजब की चीज है। अपन यह बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अहंकार अपने भीतर भरे हुए है। और अपनो अहंकार यदि अपने भीतर है, या कि प्रॉब्लम समझो कि मैं मेरे अहंकार को, मेरे हाथ को मैं टेबल तक फैला सकूं, तो मेरे अहंकार को मैं टेबल तक नहीं फैला सकूं। भीतर अपने कैद है अपना अहंकार, बाहर आवे नहीं है। मैं पैर फैला सकूं, फैला भी नहीं सकता हूं तो मैंने कराटे सीखे हो तो किक मार सकूं, पर अहंकार की किक कैसे मारूंगा? अहंकार तो मेरे भीतर ही रहेगा। सोचें तो पर इतना छोटो अहंकार, वह अहंकार में आप काउंटिंग शुरू करो। कैसे काउंटिंग शुरू करोगे? एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हूं कि आप कितने नाम जान रहे हो, तो आप घबरा जाओगे। याद करते रहोगे ना, अपन 7 दिन या सेशन चलावे ना, आते ही जाएंगे नाम याद, आपकी वोकेबुलरी के हिसाब से। नाम की खाली बात कर रहा हूं, रिलेशन की बात करूं तो और ज्यादा, रूप की बात करूं तो और ज्यादा। क्या क्या आपके अहंकार के फाइल में, अहंकार की जो आपकी जो ड्रॉवर है, वहां में कितनी फाइल भरी भरी है, कभी ये सोचो। एंडलेस। अब ये थैला होना कैसा चाहिए कि जहां में इतनी चीज मार रही है। इतने छोटे से थैला में अपन के यहां में कौन सा बड़ा शेर मारे हो? अरे एक छोटे से इतने से मोबाइल में हाथी को भी फोटो ले सके, इतने छोटे से में जीबी ज्यादा होए तो बहुत सारे आंखों दिन को 7 दिन को प्रवचन आ सके, तो वहां में कौन सा। पर एक बात ध्यान से समझो कि ये जितने छोटे हैं, मोबाइल जितने छोटे हैं, वाके तुलना में अहंकार कितनो छोटो है। एक सेल में, मोनो सेल में अहंकार होवे कि नहीं होवे? वह सेल में जो अहंकार होवे है, वो अहंकार वाकू कितने दूसरे सेल को, बायोलॉजिकल सेल को जानने की वो करे। एक सेल के विरोधी कोई दूसरो सेल आ गयो, खोटो कह रहे हो,
तुरंत अपने अहंकार से वो सेल दूसरे सेल को पहचाने कि भाई ये मेरे लायक सेल आयो है कि मेरे ये विरोधी सेल आयो है। उतने छोटे सेल में देखो, ध्यान दो कि अहंकार की फाइल कितनी बड़ी है, कितनी बातें जान रहे हो। एक सेल, छोटा सा सेल हो, एक छोटा सा सेल को कितनी बात पता है कि मोकू जो है वो आंख में आंख बननो है, नाक में नाक बननो है, कान में कान बननो है। कितनी फाइल रखे है, ऑर्गेनाइज कितनो करे अपने आप को सेल, कितनो ऑर्गेनाइज करे अपने आप को। इन फाइलन को ऑर्गेनाइज करनी हो, ये जीबियां काम नहीं आएंगी, हो फेल हो जाएंगी। एक छोटा सा अहंकार जितनी फाइल ऑर्गेनाइज कर रहे हो है, सोचो यदि कभी मिसमैनेजमेंट हो जाए, कोई सेल में कोई दूसरो ऐसा टेररिस्ट घुस जाए, टेररिस्ट सेल, और सब उथल पुथल कर दे, जैसे वो कहें चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। तो या कि स्टेम सेल में जो भी कुछ फाइल हो, वह स्टेम सेल ने आंख में से जो है वो नाक उगने लग जाए निकल के फट सु, और कान में सु हाथें आ जाएं, क्या हाल होंगे यार शरीर के। नहीं होवे, ऐसा नहीं होवे, पर वह होने को परसेंटेज कितना कम है। और रेगुलर जो है सो मास स्केल पे कितनी बड़ी अकाउंट, कितना बड़ा अकाउंट एक छोटो सा सेल अपने अहंकार से मेंटेन करे है। उतने सेल अपने बॉडी में कितने, उतने सेल अपने बॉडी में कितने, अबजों खरबों सेल हैं। उन सबको अपना अहंकार पाछे मेंटेन करे एकदम। उन सारे सेलन को देखो, खूबसूरती देखो या अहंकार की, कि अपना अहंकार मेंटेन करे और तुमको पता भी नहीं है कि वो मेंटेन हो रहे हैं। तुमको ये पता भी नहीं है कि तुम मेंटेन कर रहे हो और तुम्हारा अहंकार मेंटेन कर रहे हो। कितना बड़ा तुम्हारा असिस्टेंट है अहंकार, हर चीज को मेंटेन करे। तो अद्भुत सामर्थ्य अहंकार की, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं थी। यह सारे बॉडी को तुम अपने अहंकार से मेंटेन कर रहे हो विदाउट नोइंग कि कितने सेल हैं। कौन को पता है एग्जैक्ट नंबर, कौन को पता है कि या बॉडी में कितने सेल हैं अपने, और उन सारे सब सेल को मेंटेन कौन कर रहे हो? एक अहंकार। और उतना ही मेंटेन कर रहे हो ऐसी बात नहीं है। खुद के अंदर की पंचायत करते हो ऐसे नहीं, बाहर की भी सारी पंचायत रखे, बाहर की भी सारी पंचायत रखे अपना अहंकार। एक साधारण मैंने आपको कल बात बताई, वासु आप देखो, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगी कि ये टेबल है, ये एग्जिस्ट कर रहे हो है टाइम और स्पेस में, पर या में टेबलनेस है, ये बात को कौन मेंटेन कर रहे हो? आपके अहंकार को जो साक्षात्कार टेबलनेस भयो, तो आपके अहंकार को साक्षात्कार टेबलनेस नहीं भयो, तो ये फाइल आपके सामने टेबल रख दिया जाए और आपको टेबल है कि नहीं पता नहीं चलेगा। आप कहोगे कि अहंकार नहीं मेंटेन कर रहे हो, मेमोरी मेंटेन कर रही है, संस्कार मेंटेन कर, वाह मेमोरी को पाछो मेंटेन कौन कर रहे हो? यदि समझो भूले चुके अहंकार ऐसे कह दे कि याद आ रहा है पर ये मेरे को क्या संबंध, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न में दयति किंचन, कुछ आ रही है बात याद, पर यासु मेरे क्या रिलेशन। तो जो याद आ रही है, जो भुला जा रही है, जो हकीकत है, जो कहानी है, उन सारी बातों को अपना अहंकार मेंटेन कर रहे हो है। कितनी अद्भुत सामर्थ्य अहंकार की। यह दृष्टि से जब आप सोचोगे ना, तो अपने को लगेगा कि अहंकार एग्जैक्टली अपना एक मिनी ब्रह्म है। वो जो है महाब्रह्म, और अपना अहंकार एक मिनी ब्रह्म में। क्यों? क्योंकि या अहंकार में कितनी कितनी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, कितनी कितनी वस्तुएं स्थित हैं,
कितनी कितनी वस्तुएं लीन हो रही हैं, वो जो भी ब्रह्म को लक्षण है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। अहंकार के दृष्टि से एक वक्त सोचोगे ना, तो अपने अहंकार में कितनी वस्तुएं पैदा हो रही हैं और कितनी वस्तुएं स्थित हैं और कितनी वस्तुएं लीन हो जा रही हैं, वह दृष्टि से अपन सोचें तो अपने को लगे कि अहंकार सचमुच में एक मिनी ब्रह्म है। और कितनी छोटी सी चिप है, अपन तो अपनी चिप के ब्रेन को खोपड़ी के हिसाब से अहंकार सोचें, पर ऐसी बात नहीं है। एक छोटे माने एक सेल में भी वो अहंकार तो है। तो कितनी गजब की या की कैपेसिटी है, इलास्टिसिटी कैसी है या कि चाहिए जितना फूलने के बाद भी फूलो नहीं रहे, इतने को इतना सिकड़े को सिकड़े हो रहे हैं, और पाछे जो है वो कई चीजों को अपने में समाहित करके चल सके है। माने अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो, जो ब्रह्म को डिस्क्रिप्शन है वो छोटे मोटे लेवल पे अपने अहंकार पे लागू होवे कि नहीं होवे। यदि लागू हो रहे हो है तो अपन ये कह रहे हैं कि ये अहंकार में ये गुण आयो कहां से, उपादेय अहंकार में ये, यदि उपादान में नहीं हतो तो। यदि उपादेय अहंकार में इतने सारो विवेक की सामर्थ्य है, और मैंने आपको वादिन भी बताई थी कि अपन ना पाड़ देंगे कि भाई अहंकार मत करो, और समझो कि कोई कबूल कर ले कि अहंकार नहीं करें, वाकई लिए भी पाछे एक अहंकार चाहिए गो। यदि अहंकार नहीं होए तो आपको ये बात कन्वे कैसे होगी कि अहंकार नहीं करना, क्योंकि कहने वालों कह रहे हो कि अहंकार मत करो, कौन के नहीं करना। जैसे ही प्रश्न उठे तो फिर आपको कहना पड़ेगा भाई मेरे नहीं करना, तो अहंकार पाछे आ गया। माने यदि इविल है तो नेसेसरी इविल है और यदि ब्रह्म है तो ये ब्रह्म ही एक मिनी ब्रह्म है। ब्रह्म से कौन से अर्थ में अहंकार कम है, या तत्व को समझो। कोई अर्थ में अहंकार कम नहीं है और कोई अर्थ में अहंकार कम नहीं है अपनों। तब एक अपने सामने सवाल उठे कि क्या ये अहंकार अपनों अपने बलबूते पे है। अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, जब आप बचपन में पैदा भये, आज के शास्त्र के हिसाब से मां के गर्भ में भी बच्चा को अहंकार हुआ है। वह वक्त को अहंकार आज की तारीख में अपने को याद रहना मुश्किल है, कोई सुखदेव जी हो तो याद रख सके, बाकी अपने को नहीं याद रहे है। पर आप आपकी स्मृति में भूतकाल में यात्रा करो और कहां से आपको अपना अहंकार याद आ रहे हो है, वहां से आप याद करके सोचो कि सबसे पहले आपको कौन सी बात याद आ रही है। वहां से आप अपने अहंकार को सोचो तो वहां से आज तक के आपके अहंकार में कितनी कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर भई है। कौन सी इंफॉर्मेशन? पहले आपको लगता होगा कि मैं हूं बस और कुछ नहीं, वाके बाद आपको लगे होगा कि नहीं नहीं ये मेरे मम्मी है, वाको मैं बच्चा हूं। वो अहंकार में आ गई ना बात, मैं बच्चा हूं, बात आई कहां से? घर में कोई भाई बहन होएगो, अचानक वो अहंकार में एक बात और एडिशन आ जाएगा कि नहीं नहीं ये मेरा भाई है, मैं याको भाई हूं। भाई होने को और अहंकार आ गया। जैसे जैसे बड़े होते जाएं, ये मेरा दोस्त है और मेरे ये स्कूल को क्लासमेट है, ये मेरा टीचर है, और वहां में तो एडिशन करते चले जाओ, एंडलेस हो जाए। ये मेरा पोपट है, ये मेरा गधा है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरा घड़ियाल है, ये मेरा ट्राउजर है, ये मेरा शर्ट है। कितने कितने अहंकार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उन सबको झील रहे हो। वो कहें, वो अंग्रेजी में कहते कि छेल्लो तीन का ऊंट की कमर तोड़ दे, पर अहंकार की कमर कभी नहीं टूटे। अहंकार की टूटे कभी कमर? कितनो ही बोझ धरो वहां पे, सारो बोझ ढोतो ही चले जाए, अपनो अहंकार ढोतो ही चले जाए। कितनी गजब की वाकी ढोने की सामर्थ्य है। कितने सारे भोजन को, कितने सारे नाम के, कितने सारे रूप के, कितने सारे कर्मन के भोजन को ढोने की अपने अहंकार की सामर्थ्य है। या तरीके की एक अद्भुत सामर्थ्य पे जब अपन अहंकार पे ध्यान दें तो अपने को कबूल करना पड़े कि ये जो उपादेय में इतनो है, तो कहीं न कहीं उपादान में कुछ न कुछ जबरदस्त अहंकार होना चाहिए। और वो यदि अहंकार उपादान में है तो अपना उपनिषद स्टार्ट हो जाए।
तब अपना उपनिषद स्टार्ट हुआ है। अपना उपनिषद बताया कि चलो मैं तुमको बताऊं कैसे उपादान को अहंकार है। ये बात ध्यान से समझो आप कि उपनिषद ने, अब ये स्टीफन हॉकिंग और इन लोगों ने सबन ने खूब कड़ाकूट कर रहे हैं ग्रांड यूनिफिकेशन थियरी की। ग्रांड यूनिफिकेशन थियरी को मतलब क्या कि जितने भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, सारे फोर्सेस को एक यूनिफाई करके पार्टिकल और फील्ड को सिर्फ एक कंसेप्ट रख के ग्रांड यूनिफिकेशन को पिक्चर सामने लाओ के आंखों ब्रह्मांड में एक यूनिफाइड थियरी अपन यकी दे सकें। अभी तक उनके सामने कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आया है, पर काफी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस वो चल रहे हैं कि ग्रांड यूनिफिकेशन थियरी होनी चाहिए, जाको GUT गट के हैं वो लोग। तो गट की जो थियरी है ये पोस्ट आइंस्टीन डेवलप भई गट की थियरी, तो ग्रांड यूनिफिकेशन की कि जहाँ में हर फोर्सेस को, माने लाइट को फोर्स, हीट को फोर्स और वेव को फोर्स, शब्द के वेव को फोर्स, और जितने भी अपने पूरा जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ट आवे है वहाँ में जितने तरीके के फोर्स हैं उन सबको एक ग्रांड यूनिफिकेशन करके वर्ल्ड को इंटरप्रेट करो। अपने उपनिषदन ने बहुत पहले एक ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी बताई है, और वह थ्योरी पे अपन ध्यान दें ना तो अपने को सचमुच में चमत्कार लगे कि क्या दीर्घ दृष्टि है, क्या अंतर्दृष्टि है उपनिषद की। और वो उपनिषद ने अपने को एक दृष्टि बताई कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्चा निरुक्तञ्च निलयनञ्चा निलयनञ्च विज्ञानञ्चा विज्ञानञ्च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते। ये ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी अपने को बताइए उपनिषद में। दुनिया में जो भी कुछ तुमको अवेलेबल है, जो भी कुछ दुनिया में तुमको दिखलाई दे रहे है, तत्सृष्ट्वा उपादान में से वो प्रकट भयो है, तदेवानुप्राविशत वो वहां में प्रविष्ट भी भयो है, सिर्फ वहां ने पैदा ही नहीं किया है। अब देखो आपको समझ में आएगा कि वो उपादान नहीं है, सिर्फ कर्ता भी है, कर्ता ही नहीं है उपादान भी है। खाली कर्ता जैसे माने कुम्हार होए तो कुम्हार जो है वो घड़ा को पैदा कर दे, पर कुम्हार घड़ा में घुस नहीं सके। मट्टी जो है वहां में से घड़ा पैदा हो जाए, पर मट्टी घड़ा को पैदा नहीं कर सके। एक यूनिफिकेशन कर रहे है उपनिषद कि जो या को पैदा करने वालों है वो खुद पैदा होने वालों है। स आत्मान गु स्वयं कुरुता, सबसे पहलो यूनिफिकेशन का प्रिंसिपल कि पैदा करने वालों और पैदा होने वाली चीज दो नहीं है, पैदा करने वालों और पैदा होने वाली चीज एक है। जब पैदा करने वालों और पैदा होने वाली चीज एक है तब सिचुएशन क्या हो रही है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वाने वा को सृजन किया और सृजन करने के बाद वो वहां में अंदर भी गयो है। एग्जैक्टली वही फॉर्म सु कि जैसे कपड़ा जो है वो सूत में सु पैदा हुए है और वह कपड़ा के भीतर सारे सूत मौजूद हुए कि नहीं हुए। मट्टी में सु घड़ा पैदा हुए है, वह घड़ा में मट्टी हुए कि नहीं हुए है। सोना में सु गहना पैदा हुए है, वह गहना में सोना हुए कि नहीं हुए। तो वो हुए भी है, पर ये जितने मॉडल हैं इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इनमें से पैदा हुए है उपादेय, पर ये पैदा करें नहीं है, इनको दूसरे कोई पैदा करने वाले की जरूरत है। जबकि उपनिषद कह रहे हो कि नहीं, जगत जामे सु पैदा भयो है, वो जगत को पैदा करने वालों भी है और वो जगत के रूप में पैदा भी भयो है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वो खुद वहां में प्रविष्ट भयो है, क्योंकि वहां को उपादान भी वो है और वहां को कर्ता भी वो है। और जब उपादान और कर्ता दोनों वो है तब वो क्या कह रहे हो कि तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्, जो तुमको दिखाई दे रहे हो है और जो दिखाई नहीं दे रहे हो है वो है। तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, जाको तुम डिफाइन कर पा रहे हो और जाको तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो वो भी वो है।
निलयनंचा निलयनंच, जो चीज को तुमको कोई आधार दिखलाई दे रहे हो है या जो कुछ चीज तुमको निराधार लग रही है वो भी वो है। मैं आपको पूरी जो मॉडर्न स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी है गट की वास्तु या को पैरेलल बता सकूं, पर अभी अपना सब्जेक्ट नहीं है या के और सब लोग दुखी हो जाएंगे व्यर्थ में, तो मैं नहीं बता रहा हूं पर सारी पैरेललिज्म यहाँ में मिल रही है, सारी पैरेललिज्म यहाँ में मिल रही है। तो निलयनंच निलयनंच, विज्ञानंच अविज्ञानंच, जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग की फैकल्टी हैं और जो तुम्हारी नॉन अंडरस्टैंडिंग फैकल्टी हैं वो भी सब वो बनियो है। माने सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ज्ञान जो है वो अज्ञान बनियो है, अथवा और सरल शब्द में कहना है तो ज्ञान जो है वो विज्ञान और अज्ञान बनियो है। ये उपनिषद के विज्ञानंचा विज्ञानंच, और छेले तो वाने कलम तोड़ दी ये कह के सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत, चाहे सच होए चाहे झूठ होए, जो चीज जो हकीकत होए कि कहानी होए सब वो बनियो है। सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत, वो सत्य जो है वो बनियो है, ये सच्चाई भी वो बनियो है, झूठ भी वो बनियो है। सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत यदिदं किंच तत्सत्यम इत्याचक्षते, अकेले झूठ भी सच है और सच भी सच है, झूठ कुछ है ही नहीं। ये एक ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी अपने उपनिषद ने प्रपोज करी है, और यह उपनिषद की प्रपोज थ्योरी के आधार पर अपन अब ये देखने जाएंगे कि ब्रह्म में अहंकार क्या है। आई ना बात ख्याल में? उपनिषद ब्रह्म के अहंकार को कैसे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो आप ये बात ध्यान में रखोगे तो वो अहंकार ब्रह्म को आपको मैंने एप्रिशिएट करने लायक आपको वो लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे एमा शू थे आपने अहंकारी ने पेलो अहंकारी जावा दो, आओ भाई हरखा आपने बेउसर का ऐसी बात नहीं है। वाकई अहंकार की जब आप सोचोगे ना तो गालिब ने बहुत अच्छा कहा, गालिब बहुत अच्छा कहा यह बात को। सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। वो जो सौंदर्य है वो सारो सौंदर्य कहां प्रकट भयो है? कुछ फूलन में कहीं कहीं वो सौंदर्य प्रकट भयो है, पर तुमने ये तो नहीं सोचो कि ये फूलन में जो सौंदर्य प्रकट भयो मट्टी में से भयो है। सब कहां मट्टी में न जाने कितनो सौंदर्य छुपयो भयो होएगो, कितनो सौंदर्य मट्टी में छुपयो भयो होएगो कि जो कुछ कुछ फूलन में नुमाया हो गया है, प्रकट हो गया है। खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। वो मट्टी में छुपी भाई कितनी कितनी सूरतें हैं जो अपने को दिखने रही हैं। कुछ सूरतें अपने को कोई गुलाब के रूप में, कोई मोगरा के रूप में, कोई डेलिया के रूप में, कोई या के रूप में, कोई कुछ कुछ नुमाया भई हैं, पर मट्टी में कितनी सूरत होंगी ये तुमने कभी सोची? सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई, जो छुपी भई हैं खाक में मने मट्टी में कितनी कितनी सूरतें होंगी जो एक इन फूलन में नुमाया भई होंगी। या एंगल से सोचो तो तुमको वो पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा कि सब कहां कुछ अहंकार में नुमाया हो गई, ब्रह्म में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। तब तुमको वो बात सारी समझ में आएगी कि वाकई अहंकार में क्या क्या सूरतें नहीं होंगी जो अभी तक पिन्हा है अपने से, कुछ अपने अहंकार में नुमाया भई हैं, उनको अपन एन्यूमरेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने अहंकार में जो सूरतें नुमाया हो रही हैं, आप अपने अहंकार को, गाम के अहंकार की बात जाने तो अपने अहंकार की एन्यूमरेट करो कि आपके अहंकार कौन कौन से जात के हैं। मैं जैसे शुरू करूं कि मैं श्याम मनोहर हूं, अरे कोई श्याम मनोहर कहने से सारो अहंकार को एन्यूमरेशन हो जाएगा। मैं लक्ष्मी को पति हूं, फिर पाछो एक और अहंकार आ गया। डबू टीकू को पप्पा हूं, वो एक पाछो अहंकार आ गया। उत्तम जी को भाई हूं, ये अहंकार आ गया। तुम्हारे सामने प्रवचन कर रहे हूं, ये अहंकार आ गया। काउंटिंग करते जहां अंत नहीं आएगा
कितनी सूरत है मेरे अहंकार में। एको हम बहुश्याम की, एको हम बहुश्याम प्रजा, ये एक में अनेक हो जाऊं, वाकई कितनी सूरत है मेरे छोटे से क्षुद्र अहंकार में है। तो खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिना हो गई ब्रह्म के अहंकार में कितनी सूरतें होंगी कि जो अभी तक अपन जान भी नहीं पाए, सब कहां कुछ अपने अहंकार में नुमाया हो गई। काउंट करो तो अपन नहीं काउंट कर सके। वो तुम्हारे गुजराती में वो एक थी ना कविता के, वीणा वीणाए नहीं, हाँ क्या तो गण्या गणाए नहीं, वीणा वीणाए नहीं, तोय मारी छाबड़ी में माए। वो अहंकार की छाबड़ी में गण्या गणाए नहीं, वीणा वीणाए नहीं, तोय मारी अहंकार की छाबड़ी में माए। कैसी जात की है छाबड़ी है, ये तो सोचो तुम कभी। और जब ये उपादेय छाबड़ी ऐसी है तो उपादान की छाबड़ी कैसी होगी। खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। तब तुमको आपको पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा। सब ये त्यागी वैरागी लोग ले धोखा लेके धोबी की तरह अहंकार को धोते रहे। अपने को लगे कि अरे रे अहंकार आते नाक पता, गंदी बात है, छी बात है। अरे पर नहीं है बात छी। दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए तो तुमको अपने अहंकार को समझने की सिफत आएगी। पर एक दृष्टि नहीं है तो हर बात छींची है, क्योंकि सत्यंच अनृतंच सत्यवत। अहंकार की कुछ कहानी खोटी भी हैं, अहंकार की कुछ कहानी सच्ची भी हैं। यही लिए मैंने आपको पहले दिन कही कि कुछ हकीकत है, कुछ कहानी है। कितनी पेचीदा जिंदगानी है। तो ये अब आपको बराबर समझेगा कि अपने अहंकार की कहानी और अपने अहंकार की हकीकत में कितनी पेचीदगियां हैं। अपने छोटे से अहंकार में, उपादेय अहंकार में, तो उपादान अहंकार की तो चर्चा ही क्या कर सकें। ये बात ध्यान से समझो तो आप उपनिषद समझने के लिए आपको मैंने एक जंपिंग पैड मिलेगा, वरना तो डिफिकल्टी है ये कंसेप्ट की। तो अपन वाकु देखें, यहां में कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। वो तो क्रिया करता करता क्रिया आएगी। अभी तो मैं कर्ता पे ही गा जा रही हूं खाली। आज कर्ता अपने पूरा हो जाए तो क्रिया कल होगी। आज ठाकुर जी कृपा करें कि कर्ता पूरा हो तो क्रिया पे कल जाएंगे। अहंकार काया में हो, अहंकार मत छोड़ दीजिए श्रोता होने को, तब बात समझ में आएगी। देखो ये कर्ता या कर्ता में सु को अपन बराबर ब्रह्म के मान लें। ब्रह्म के बाद हर वक्त अपनो जो ऑर्डर है परमात्मा, भगवान और कृष्ण, अपन क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं और क्योंकि अपन खाली कृष्ण के भक्त नहीं, अपने अपने घर के ठाकुर की सेवा के संदर्भ में हमें एवारे गा रहे हैं, तो वहां तक अपने को ये अहंकार अपना ले जाना पड़ेगा। तब तो सारी बात की मजा ही नहीं, तो मजा कहां से आई। तो अपने घर को ठाकुर ऐसे एक ऑर्डर है, या को वो ऑर्डर लिख लो आप, और फिर वहां की खूबसूरती देखो कि उपनिषद कैसे समझावे इनके अहंकारन को। नेचुरली ब्रह्म को अहंकार उपनिषद समझावे है, पर परमात्मा को अहंकार उपनिषद से खोजनो जरा ज़्यादा गोता लगाने की जरूरत पड़े और उतने स्पष्ट शब्दन में नहीं मिलेगा।
पर महाप्रभु जी ने वही लिए अपने को बहुत अच्छी एक गाइडलाइन दी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तृतीय तृतीयम वाच्यम क्रमेण एव मयात्रहि। तो उपनिषद में जो तत्व ब्रह्म तरीके वर्णित है, वो तत्व गीता में परमात्मा तरीके वर्णित है, वो तत्व भागवत में भगवान तरीके वर्णित है। तो तत्व एक ही है, पर वह को डिस्क्रिप्शन उपनिषद में ब्रह्म के रूप में है, तो गीता में परमात्मा के रूप में है, और भागवत में भगवान के रूप में है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है इनके अहंकार के, वो अपने को वहां से ही मिलेंगे। ब्रह्म को अहंकार अपने को उपनिषद से मिलेगा, परमात्मा को अहंकार अपने को गीता से मिलेगा, भगवान को अहंकार अपने को भागवत से मिलेगा, कृष्ण को अहंकार सारी भागवत से नहीं, पर कृष्ण की जो व्रज की लीलाएं हैं वहां से मिलेगा। क्योंकि सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपत तक अपन सोच रहे हैं, या त्रिविध नामावली सोच रहे हैं, तो तीनों अहंकार में भी अपन ले सकें। कृष्ण को तीनों तरीके के अहंकार अपन अपने पैरामीटर से नाप के कहना है तो सात्विक राजस तामस कह दो वाकू बोले जा तरह से कहना हो। और फिर अपने घर के ठाकुर को अहंकार को अपन नहीं विचार करें तो अपन नालायक। अपने घर के ठाकुर को अहंकार क्या, उन अहंकारन को भी अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उपादान के सारे अहंकार हैं। अपने जो अहंकार हैं वो तो वह उपादान के अहंकार के उपादेय अहंकार हैं। वो कैसे उपादेय हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको जब या पॉइंट पे आऊंगा तब। या पॉइंट पे आऊंगा तब अपने उपादेय अहंकार कैसे वह उपादान से कॉरस्पॉन्डिंग उपादेय अहंकार हैं वो बताऊंगा। पर अभी अपन ये या ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, तो या में देखने लायक उपनिषद ब्रह्म के अहंकार को वर्णन इतना अच्छा करे है, वो आप देखो। उपनिषद के है आत्मैव इदम अग्रे आसीत पुरुषविद। तुम ऐसे सोचते हो कि पहले कुछ नहीं है, तो उपनिषद खुद क्वेश्चन को रेस कर रहे हैं कि असद्वा इदम अग्रे आसीत, शायद पहले कुछ भी नहीं है। तो पर जो कुछ भी नहीं है तो वहां में से कुछ हो कैसे सके। यदि कुछ भी नहीं है तो वहां में से कुछ भयो कैसे। कुछ होने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो जब कुछ होने के लिए कुछ होना चाहिए तो उपनिषद कहे कि आत्मैव इदम अग्रे आसीत। वो ब्रह्म को आत्मा वहां कह रहे हो उपनिषद कि आत्मा पहले हतो, पर कैसो हतो, पुरुषविद। पुरुषविद आत्मा तो पुरुषविद आत्मा तो का मतलब क्या। बाइबल में हर वक्त गॉड को ही कहो गयो, तो जितने यूरोप के फेमिनिस्ट थे उनको बुरा लग गया। उन्होंने कि ये मेल शावनिज्म है कि तुम गॉड को मेल मान रहे हो। तो उन्होंने कि अब क्या करना, गॉड को शी कहना। तो वो मेल को बुरा लग गया। यदि गॉड जो है वो फीमेल हो गए तो हम क्या हैं फिर। अब वो तो घबरा गए। उन्होंने कि अब तो मुश्किल आ गई। अब गॉड को इट कहने के बाद वो ऐसे वो पुरुष ही नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है गॉड के साथ। और अपने में तो झगड़ा चल रहा है मेल फीमेल को, अहंकारन को। हाँ, आज ही मैंने काय में अखबार में पढ़े बहुत अच्छे एक मैंने पढ़े स्टेटमेंट। हाँ आज ही पढ़े। तो वहाँ ने कही के एडवाइस लेने गई, पति पत्नी के कुछ झगड़ा हो रहे हो तो एडवाइस लेने गई कि भाई हमारा पति जो है वो कुछ समझे नहीं है, कोई बात माने नहीं है, कैसे सुधारना। तो वहाँ ने जो साइकियाट्रिस्ट है तो वहाँ ने कही कि एक काम करो ना, कि पति सुधरे कि नहीं सुधरे तुम सुधर जाओ ना। तो उनकी मैं तो सुधरी भई हूँ। उनकी नहीं तुम बिगड़ी भई हो। उनकी मेरे में क्या खराबी है बताओ, मैंने आपको सब अपना बता दियो। साइकियाट्रिस्ट को इंटरव्यू देना पड़े ना। उनकी तुम्हारे में एक ही खराबी है कि तुमने व्यर्थ में अहंकार पैदा कर लियो कि तुमको पति को सुधारना है। ये अहंकार निकाल दो, पति सुधर जाएगा।
जब तक ये अहंकार कायम है, पति को सुधारना है, तब तक पति नहीं सुधरेगा, गिलिंडर ही रहेगा, बदमाश। ये अहंकार निकाल दो कि मुझको पति को सुधारना है, पति कल सुधर जाएगा। ये सारा झगड़ा अहंकार का झगड़ा है ना। सुधारना है। वो अपने यहाँ कहें कि यही लिए तो मैं मैंने एक नहीं 7-7 जन्म तक यही पति माने, क्योंकि एक जन्म में માંડ सुधारे हुए, फिर पाछा आवते जन्म में ट्रायल एरर मेथड शुरू हो जाए तो सप्ताह फेरी पति में अपन कह दें भाई 7वां जन्म तक यही पति मिले। कारण क्या कि हर वक्त सुधारने को नया कोर्स शुरू नहीं करना पड़े। एक वक्त सुधारने के लिए जो ट्रबल भाई सब भाई वो तो बहु भुगत लेंगे, पर बाकी के 6 जन्म तो सुधरे अपने। तरीके को अहंकार काम करते हुए, तो वो पत्नी में करते हुए है ऐसे ही नहीं, पति में भी ऐसे ही हुए है, पति में भी ऐसे हुए, सब में ऐसे हुए, गुरु शिष्य में भी ऐसे ही हुए, सब जगह ऐसे ही हुए अहंकार। तो मूल समझने की बात यह है, या मैं ये तो कर मैं लाइट वेन में कह रहा हूं, समझने की बात यह है कि अपनो जो अहंकार है वो अहंकार ब्रह्म के अहंकार को प्रोडक्ट अहंकार है, और वो जो उपादान अहंकार ब्रह्म को है वह में पुरुषविद को मतलब पुरुष नहीं है। पुरुषविद को मतलब है कि वहां में वो सारी पोटेंशियलिटी हैं। पुरुष को मतलब आज अपन मेल समझ रहे हैं, संस्कृत भाषा में पुरुष को मतलब मेल नहीं है, पुरुष को मतलब है पुरी शेते इति पुरुष। तो वो कोई पुरी में शयन कर रहे है, वह अर्थ में वो पुरुष है, मेल फीमेल के अर्थ में पुरुष नहीं है। यही लिए अपने हिंदुस्तान में अपने खासियत देखो कि अपने को कभी प्रॉब्लम नहीं भाई कि भगवान मेल है कि फीमेल है। ये तो क्रिश्चियन के मुसलमानन के इनके साथ ये झगड़ा अपने यहाँ घुस गए हो कि भाई भगवान मेल है कि फीमेल है। भगवान तो सब कछु है। त्वं कुमारो उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडे न वंचसी। जो सब कछु है वो तो सब कछु है, मेल भी है फीमेल भी है, और न मेल है न फीमेल है, सब कछु है। न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु नायं गुण कर्म न सन न चासन। या एंगल से देखो तो कुछ भी नहीं है, और वैसे सब कछु वही है। तो अपना तो पहले से वो रह लिया, अपने को कभी झगड़ा नहीं हो गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अब माँ भी तू है तो पिता भी तू है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अपने यहाँ तो सब कछु जब परमात्मा को मान्यो है तो वहाँ में ये झगड़ा अपने यहाँ नहीं भयो कि वो ही है कि शी है कि न ही है न शी है, और फिर पाछे खेचा तानी के खींच पकड़ मुझे जोर आता है। अरे भाई सब कछु वो है तो वो सभी कुछ वही है ना। तो पुरुषविद को मतलब ये पुरुष नहीं है, वहां पुरुष को मतलब है जो पुरी शेते इति पुरुष, वह अर्थ में वो पुरुष है। और वह पुरुषविद आत्मा में एक अचानक इंट्रोस्पेक्शन भयो उपनिषद के, वाने अपने आप को देखियो। कैसे देखियो? सोनु वीक्ष्य नान्यद आत्मनो अपश्यत। वाकू अपने अलावा कुछ दिखे ही नहीं। जब वाकू अपने अलावा कुछ नहीं दिखो तो उपनिषद क्या है कि तब वाकू लग्यो कि अहम अस्मि, मैं हूं। ये पहलो अहंकार अहम अस्मि त्यग्रे व्याहरत। वाने सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करी। और उपनिषद या के बाद बहुत एक अच्छी बात क्या है कि या लिए सबसे पहलो नाम यदि ब्रह्म को कोई है तो अहम नाम है, और सारे नाम वासु फॉलो करते हुए नाम है। ये सिर्फ ब्रह्म पे ही बात लागू नहीं हो रही है। आप अपने गर्भ में जब आप होते तब आपको अपनो अहम हतो, आयो ख्याल में? बाहर आए जादी नामकरण संस्कार भयो, वा नाम संस्करण के संस्कार के कारण अपनो वो नाम है। वो नाम को आप अपने सबसे पहले अपने आप को अहम से जोड़ियो है, और बाद में जो भी नाम है आपके टुन्नू मुन्नू चुन्नू, वो सब अहम से जुड़ के आपके वास्ते जुड़ रहे हैं। बिना अहम से जुड़े वो नाम आपसे जुड़ नहीं सके। यदि आप में अहम नहीं होए तो कोई नाम आपके साथ जोड़े नहीं जा सके। उपनिषद ये बात समझा रहे हो। या लिए वहां भी ऐसे ही भयो है कि ब्रह्म को सबसे पहले ब्रह्म ने अपने आप को अहम नामा समझो कि मैं अहम नामा हूं, मैं अहम हूं। अहम प्रथम नाम है। और अहम नाम को या लिए देखो वो उपनिषद क्या है कि कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। नान्यद आत्मनो अपश्यत। आत्मा के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं।
अहम को कोई प्लूरल हो नहीं सके है, ये बात मैंने वह दिन आपको समझाई शुरुआत में कि अहम को प्लूरल नहीं हो है, अहम को ड्यूअल नहीं हो है। नान्यदात्मनो अपश्यत स अहम इत्यग्रे व्याहरत सो अहन नामा अभवत, वो अहन नामा बन गयो। ये ब्राह्मिक अहम को वर्णन है। वो अहम उपादानात्मक अहम है, अपनो जो अहम है यही मॉडल में उपादेय अहम है। वाने अहम, उपनिषद बहुत सुंदर यह बात को कहे कि तस्माद एतर्ह्यपि आमंत्रितो अहमित्येव अग्रे उक्त्वा अन्य नाम प्रब्रूते यदस्य भवति। यदि कोई पूजा, कोई कहे कि अरे कोई है का, तो अपन क्या कहेंगे? हाँ मैं हूं। तो पहले मैं हूं कहोगे, वाके बाद तुम ऐसे बोलोगे कि भाई श्याम हूं के धर्मेंद्र हूं के ये हूं के वो हूं के ये हूं के, ये तो सब बाद में आएगी ना बात, सबसे पहले तो। और ये गर्भसु आने की बात नहीं है। थोड़ा सा देखो, शांति से सोचो तो जा वक्त आप अपने निद्रा की कितनी स्टेज हैं, अपने निद्रा की स्टेज हैं। एक तंद्रा हुए है, एक स्वप्न हुए है, एक निद्रा हुए है, वाके बाद पाछी तंद्रा आवे है, और तंद्रा के बाद पाछो जागरण आवे। निद्रा में आपको नाम खो जाए है अहम। जब अहम निद्रा में आपको अनुभूत अहम नहीं होते हुए है, पर स्वप्न में तो आपको अहम रहवे के नहीं हुए, अपने अपने अहम की आपको बराबर जानकारी स्वप्न में हुए के नहीं हुए, कितनी अच्छी हुए। और तंद्रा में तो सबसे पहले अपने को अपना अहम ही स्फुरतो हुए है, वाके बाद दूसरे नाम स्फुरते हुए। जागरण के बाद अपने को अपने सारे नाम स्फुरे, मगर जब अपनी निद्रा में से अपन तंद्रा में आए तो तुरंत अपने को अहम सबसे पहले स्फुरित हुए है। एग्जैक्ट वही मॉडल ब्रह्म को भी है कि वहां अहम नाम सबसे पहले स्फुरित हो रहे है। और तस्मात बहुत अच्छे उपनिषद के कि या लिए जो अहम नाम को की प्राथमिकता समझे है, वो अपने सारे पाप जला दे। बहुत लोग गालियां दे रहे हैं अहम को, बहुत लोगों ने गालियां दी हैं अहंकार को, और बहुत लोग गालियां देते रहेंगे अहंकार को। अपने उपनिषद में ये दम है कि वो अहम को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ये अहम जो है वह की प्राथमिकता जो समझे, वह के सारे पाप जल जाएं, वह के कोई पाप रह नहीं जाएं। अपने को अभी ये विचार ना है पाछो के अहंकारम न कुर्वी, तो महाप्रभु जी कौन से अर्थ में कह रहे हैं? वो तो अभी मैं आऊंगा तब आऊंगा, अभी तो अपन कर्ता उपादान कर्ता की बात कर रहे हैं। यह बात को मत भूलियो, घबराइयो मत। वो भी रनवे अपन ने छोड़ियो नहीं है, वह रनवे से ही टेक ऑफ किया है, तो वहां पे तो अपन आएंगे ही। तो उपनिषद क्या है कि आज भी हर व्यक्ति जाके भीतर अहम है, वो अपनी अहम नामता की प्रधानता समझे तो वाके सारे पाप खत्म हो जाए। सारे पाप अपने जो हो रहे हैं वो अपने अहम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं, कोई न कोई तरह से दूसरे नामन की। दूसरे जो नाम है अपने, उन नामन को अपन अपने अहम से कॉम्प्रोमाइज करें करके सारे पापों में। यदि अपन अपनो अहम नाम बराबर प्राथमिकता समझें तो अपने से कोई पाप की कोई संभावना नहीं है। ये देखो बात ब्रह्म के अहम की उपनिषद ने समझाई, और ब्रह्म के उपनिषद की समझा के, और उपनिषद यहां तक कह रहे हो कि वाह अहम नाम को आप भी शेयर कर रहे हो, वाके उपादेय होने के कारण। एतर्ह्यपि, आज भी तुम भी यही तरह से अहम नाम शेयर कर रहे हो, डोंट फॉरगेट इट। यहाँ उपनिषद कह रहे हो तुम भी वह अहम नाम को वही तरह से शेयर कर रहे हो जा तरह से ब्रह्म में वो अहम नाम प्रस्फुटित भयो है। दूसरा फैसेट परमात्मा को, ये परमात्मा को जो अहम है वो मैंने आपको बताया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, क्योंकि वो ब्रह्म में सु जगत पैदा भयो, ब्रह्म ने जगत पैदा कियो। स्टोरी उतनी नहीं है, ब्रह्म एक हकीकत है, पर वह की कहानी कैसी है कि वह ब्रह्म में से जगत पैदा भयो, वह ब्रह्म ने जगत पैदा कियो, और पैदा करने के बाद वो वहां में मौजूद है, वह जगत में एब्सेंट नहीं है। कुंभार की तरह, जैसे कुंभार घड़ा में एब्सेंट हो,
ऐसे ब्रह्म एब्सेंट नहीं है, वो भीतर प्रेजेंट है। जैसे मट्टी प्रेजेंट है, जैसे सूत कपड़ा में प्रेजेंट है, जैसे सोना गहना में प्रेजेंट है, वह तरह से ब्रह्म प्रेजेंट है अपने कार्य में, उपादेय में। वो आपको प्रेजेंस को अपन परमात्मा कहें। तो वो जो वाको अहम है, कार्य में प्रेजेंट होने को जो वाको अहम है, वाको खुद वो कैसे कह रहे हो है परमात्मा। वो गीता सु आप देखो, बहुत खूबसूरत लाइन है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितनी मजेदार बात है। योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मोकू सर्वत्र देखे है, प्रेजेंट, जो मोकू ओमनी प्रेजेंट समझे है, हर नाम में, हर रूप में, हर कर्म में मैं प्रेजेंट हूं, ऐसे जो समझे है, और सर्वंच मयि पश्यति, सब कुछ मेरे में देखे है, वाकु क्या लाभ होएगो। गीता कह रही है तस्या हम न प्रणश्यामी, वाके लिए मेरो अहम कभी खत्म नहीं होगा। पारमात्मिक अहम मेरो मौजूद है हर वक्त वाके लिए। जो मोकू सर्वत्र देख रहे हो है, वाके कॉरस्पॉन्डिंग में मेरो अहम वाकू हर वक्त वाकू रेजोनेंस देगो अपनी। वो खुद की एमआरआई करेगो ना, और वहां में मेरो अहम वाकू रेजोनेंस में मिलेगो। क्यों डॉक्टर? एमआरआई अपन अपनी करेंगे और रेजोनेंस वाके अहम को आएगो क्या, तस्या हम न प्रणश्यामी। और भगवान ये भी बात कह रहे हैं पाछे कि सच में न प्रणश्यति, वाको हमको मैं भी खत्म नहीं करूंगा। देखो कितनी बड़ी 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 बात कह दी, कंपाउंड हो गए हो। वो मेरे अहम को खत्म नहीं करेगो कभी, मैं कभी वाकई अहम को नहीं करूंगा खत्म। हम दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपाउंड होके जिएगो, कंपाउंडेड जिएगो। अब सिंपल अहम की बात नहीं रह गई सिंपल अहम अब नहीं रह गया, अब कंपाउंडेड अहम हो गया। वाको अहम विसाविस मेरो अहम, मैं वाको अहम कभी खत्म नहीं करूं, वो कभी मेरो अहम खत्म नहीं करेगा। शर्त सिर्फ एक है, कौन सी? योमाम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखने के लिए तैयार है। सर्वंच मयि पश्यति, सब कुछ मेरे में देखने के लिए तैयार है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, वाको मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। अहम हो, भगवान कह रहे हैं कि मेरो मैं वाको अहम कभी खत्म नहीं होऊंगा। वाके रिलेशन में मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा, और मेरे रिलेशन में वो कभी खत्म नहीं होगा। सर्वभूत स्थितम योमाम भजत्येकत्वमास्थित, या तरह से प्रत्येक जो एग्जिस्टेंस फिनोमिना है या सब्सिस्टिंग फिनोमिना है, उन सब में जो या मेरे बीइंग को रियलाइज कर रहे हो बाबा। जितना भी एग्जिस्टेंट या सब्सिस्टेंट फिनोमिना है, वहां में जो मेरे बीइंग को रियलाइज कर रहे हो, यूनिक बीइंग को। सर्वभूत स्थितम योमाम भजति एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। वो सर्वथा रहते भय, वाको एग्जिस्टेंस मेरे बीइंग से कभी कॉन्ट्राडिक्शन में आ नहीं सके, क्योंकि मेरो बीइंग वाको एग्जिस्टेंस है और वाको एग्जिस्टेंस मेरो बीइंग है। ये बात भगवान कह रहे हैं। या तरीके की हमारे, अब अपन ने कल बात देखी थी, कल की मेरी बात याद रखोगे तो यह बात की गंभीरता समझ आएगी कि क्या एग्जिस्टेंस है। दैट विच इज देयर इन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस इज एग्जिस्टेंट। जो टाइम और देश और काल में जो है वो एग्जिस्टेंट है, वो भूत है। भगवान भूत नहीं है, हो भूत भावन है। भगवान को नाम भूत भावन है, भूत को भावन करने वालों, भूत भावन है। तो वो बीइंग है वाको भगवान को, और जो भी भूत है वो कोई देश में है, वो काल में है। पर वाको भूत और मेरो जो भावन भावकता है, वहां में कोई तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रह जाए है। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते, या तरीके को भगवान को अहम है। ये भगवान को हम कोई के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जा रहे हो है, या भगवान के अहम को कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सके है। कोई साइंस को बाप आ जाए ना साइंटिस्ट को, तो या अहम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सके, क्योंकि सर्वभूत में जो सेल्फ अवेयरनेस है,
अब आपको आएगा कि सार्वभूत में सेल्फ अवेयरनेस कहाँ है, टेबल में सेल्फ अवेयरनेस कहाँ है। पर एक बात ध्यान से आप भूल जाओ, मत भूलो कि टेबल जा तरह से इवॉल्व भयो है, वह तरीके की मैटर में जा मैटर से इवॉल्व भयो है, वह मैटर में स्टेम सेल की तरह टेबल के इवॉल्व होने को कोई अहम हतो कि नहीं हतो। यदि नहीं हतो तो टेबल इवॉल्व हो नहीं सकतो। तो है तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमा स्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। वो तो मेरे में है, योगी रह रहे हो, ये भगवान बात कह रहे हैं। माने वो जो भूत और भूत भावन को एकत्व पकड़ के चलेगो, तो यदि तुमने यूं मान्यो कि भूत अलग है और भूत भावन अलग है, तो तुमने द्वित्व को आस्थान कियो ना, द्वित्व पकड़ लियो। तो उपनिषद पहले ही गाली दे रहे है, अथ एतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य। एतस्मिन् अदृश्ये नात्म्ये निरुक्ते निलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। उपनिषद कह रहे हैं बात, क्योंकि एकत्व को पकड़ोगे तो भय को कोई कारण नहीं है, वरना तो भय आएगा ही। क्यों भय आएगा? वह को सीधा कारण है कि हर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाए है, हर तुम्हारे अहम को ब्रह्म खाने के लिए दौड़ेगा, हर तुम्हारे अहम को ब्रह्म को अहम खाने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अहम छोटी मछली है और ब्रह्म को अहम बड़ी मछली है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड में ब्रह्म को जो अहम बड़ी मछली है, तो तुम्हारी छोटी मछली को खाए बिना मानेगो नहीं। पर जा वक्त तुम यो मानोगे कि ये दो हैं ही नहीं, एक ही है, तो कौन खाएगा और कौन खाएगा? उपनिषद ने यही लिए स्पष्ट खुलासा कर दिया, अहम अन्नम अन्नम अदंतमाद्मी अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम। मैं कैसो अन्न हूं कि जा अन्न को मैं खा रहे हूं वो अन्न मोकू खा रहे हो, और जो अन्न मोकू खा रहे हो वो अन्न को मैं खा रहे हूं। हम म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट अन्न और अत्ता हैं। अहम अन्नम अन्नम अदंतम आदमी, यदि ये रियलाइजेशन मुझको हो जाए तो अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवाम में विश्व बन गया। एक छोटे से रियलाइजेशन में मेरे में विश्वता प्रकट हो रही है, अहम रूपता। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। वह बीइंग को जो एक भूत, बीइंग को जो अहंकार है और जो भूत को अहंकार है, वाकु इक्वेट कर दो। वाकु जैसे ही तुमने इक्वेट कियो तो तुम्हारा जो है ये सारा भय निकल जाएगा कि तुमको वो खा जाएगा, और या तुम वाकु खा जाओगे। कोई कोई को खा नहीं सके। भगवान बहुत अच्छे के हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। मुझको यहाँ पे भी काफ़ी एक्सप्लेन करने पर अपने पास इतना समय नहीं है, पर यह भी अहंकार को बड़ा खूबसूरत फैसेट है परमात्मा के। पर यासु पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि गीता में भगवान कम से कम मैं समझूं कि नहीं तो नहीं 20 एक बार तो अहंकार को गाली दी है। यद अहंकारम आश्रित्य नयोत्सैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, और अहंकारम बलं दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिता। कम से कम 20 एक बार तो अहंकार को कसकर के खूब गाली दी हैं, और यहाँ तक कह दिया है कि अहंकार जो है वो आसुरी तुम्हारे भीतर आवेश है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर खूबसूरती की सबसे बड़ी बात है कि कम से कम नहीं तो नहीं 276 बार भगवान खुद अहम बोले। इतना तो जीव भी नहीं बोल पाया, अर्जुन भी। सारे गीता के मैं अहम कितनी बार भगवान बोले। भगवान के अहम को अपन ऑडिट करें, मिनिमम नहीं तो नहीं 276 या 300 भी शायद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतनी बार भगवान खुद अहम बोले। अब यहाँ को अर्थ कैसे समझना? इतनी बार आप अहम कह के और फिर ये समझाते हो कि अहंकार मत करो, तो विद्यार्थी क्या बोध पाठ लेगा? वासु अर्जुन होए के चाहे अर्जुन के बजाय अपन होए,
अपने को एक बात साफ सुथरे तौर पे समझनी पड़ेगी कि कोई एक अहम ऐसा है जो शुद्ध अहम है, कोई एक ऐसा अहम है जहाँ बात को गाली भी दी जा रही है। उन दो अहमन को अपने को छुट्टे करके देखने पड़ेंगे कि वो कौन सा अहम है और ये कौन सा अहम है, कौन सा शुद्ध अहम है और कौन सा मिश्रित अहम है, कौन से तरीके के अहम को गाली दी जा रही है और कौन से तरह के अहम को भगवान खुद गाली देने के बाद 300 वक्त रिपीट कर रहे हैं कि भाई मैं। तो भाई ये क्या चक्कर क्या है? यदि कॉन्ट्राडिक्शन अपन खोजने जाए तो घबरा जाएगी बुद्धि अपनी कि भाई 300 वक्त जो अहम कह रहे हो व्यक्ति, वो अहंकार को गाली कैसे कह दे सके। मिनिमम मुझको लगे 300 बार, तो मैंने तो ऐसे ही रफ काउंटिंग करी, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं, पर ऐसे लगे हो कि 276 या 300 जैसी संख्या में लगभग अहंकार भगवान बोले हैं कि मैं हूं, सब जगह मैं हूं करते रहे। अहम कृष्ण से प्रभव प्रलय तथा मत परतरम नान्यत किंच। अरे भाई काय को खाली पीली काय को बम मारता इतना अहंकार क्यों प्रकट कर रहे हो? पर भगवान 300 वक्त अहंकार करने के बाद भी अहंकार को गाली दे रहे हैं। मतलब कोई न कोई दो तरीके के अहम हैं भगवान के इंटेंडेड, वो अपने को समझने पड़ेंगे अपने अहंकार की या एनालिसिस में। और वह एनालिसिस के तहत अपन नेक्स्ट स्टेप पे जावें तो भगवान को एक अहंकार है। भगवान को अहंकार वैसे गीता में ही वाकई हिंट मिल गई है, और वो कैसे है वो मैं गीता लेके आया, आपको देखो सुनाऊं तो आपको मजा आएगी। भगवान देखो कह रहे हैं, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन तेष्वस्थित। ये सारे जगत में मया ततम, मैं फैले हुए हूं। देखो हम कह रहे हो भगवान, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, जितने भी भूत हैं वो मेरे में हैं। न चाहन्तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि। और एक एंगल ऐसा भी हो सके कि तुमको भूत मेरे में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि भूत तो तुमको तुम्हारे में दिख रहे हैं, मैं तो भूत थोड़ी हूं, भूत भावन हूं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूतभृन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। मैं तो भूत भृत हूं, माने भूतन को भरण करने वालों मैं हूं। भूतभृन न च भूतस्थो, भूतस्थ नहीं हूं। क्यों? कि मैं कैसा हूं? भूत भावन हूं मैं। तो भूत भावन के एंगल से देखोगे, हकीकत के एंगल से तो भूत तुमको मेरे में दिखेंगे नहीं। पर कहानी के एंगल से सोचोगे तो मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना सर्वभूतानि। देखो यथाकाशत, कोई बात ऐसी उटपटांग बात समझ में कैसे आवे, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सेंसिबल स्टेटमेंट है कि नॉन सेंसिबल स्टेटमेंट है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको थोड़ा मॉडल समझाऊं। कौन से मॉडल से तुमको ये बात समझ में आएगी? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो भवान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। आकाश में जैसे सब जगह वायु हवा भरे भयो है, ऐसे जितने भूत जो हैं वो मेरे में भरे भये हैं। अब एक बात ध्यान से समझो कि यदि हवा पॉल्यूटेड हो जाए तो आकाश पॉल्यूट कहवावे? नहीं, हवा पॉल्यूट होवे वसु आकाश पॉल्यूट नहीं कहवावे। ऐसे भूत में जो भी उत्पत्ति स्थिति लय के पॉल्यूशन आ रहे हो, वाके कारण मेरे में कुछ नहीं आ रहे हो है। मेरो अहम एकदम शुद्ध है, शुद्ध अहम मेरो है। और मेरे बाद शुद्ध अहम में ये सारे भूतन के उत्पत्ति स्थिति, कोई रो रहे हो, कोई मर रहे हो, कोई जी रहे हो, कोई हंस रहे हो, कोई नाच रहे हो, कोई कूद रहे हो, भूतन के विविध विविध प्रकार के अहम है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। जितने भूत हैं वो अल्टीमेटली जैसे घड़ा जो है वो मट्टी में मिल जाए है, ऐसे सारे भूत में भावक भूत भावन में मेरे में मिल जाए हैं। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ सृजयाम्यहम्। कल्पक्षय में मिल जाए, पर कल्प के आदि में फिर साइक्लिकली सर्कुलर पाथ में उनको कंटिन्यूअस क्रिएशन करते ही रहूं।
प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, वगैरह वगैरह। वाक्य बाद देखो भगवान बहुत अच्छी एक बात कह रहे हैं। जहां से वो भगवान बन रहे हैं, यहां तक तो वो अपने परमात्मा होने की भूमिका बता के वह परमात्मा में से भगवान कैसे इवॉल्व भयो वो भगवान समझा रहे हैं। काफी लंबो चैप्टर है, सब मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जहां से वो पिन पॉइंट अपना भगवान कैसे डेवलप भयो है परमात्मा में से, वो बात कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, सब भूतन में मैं तो समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हूं। मेरो बीइंग कोई भी भूत में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, या के लिए मेरे को न कोई द्वेष्य है। मेरे अहंकार में मुझको कभी ऐसा स्फुरित नहीं हुआ कि यह वस्तु को मैं द्वेष कर रहा हूं या यह वस्तु मुझको प्रिय है। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। यहां तक तो परमात्मा आ गयो, अचानक समरसॉल्ट खा रहे हो परमात्मा और कह रहे हो कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यम। जो मेरो भजन करे है उनमें मैं अपनी प्रेजेंस स्पेसिफिकली मैं भी फील करूं और वो भी मेरी प्रेजेंस अपने में फील करें। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यम। यदि तुम फील नहीं कर रहे हो, परमात्मा तो है, अपन फील करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे अपन हवा है या फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो हवा नहीं है ऐसे थोड़ी है। पर एक लंबी सांस खींचो तो आपको फील होगा कि हवा भरी हुई है। बाकी नहीं तो हवा यहां भरी हुई है कैसे पता चलेगी? एक लंबी सांस खींचो तो पता चलेगी।